व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो हम स्वरों की सहायता के बिना इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन 36 हैं। संस्कृत में 36, लेकिन हिंदी में कई विद्वान 33 ही मानते हैं। लेकिन संस्कृत में जो लास्ट के 3 होते हैं अक्षर त्र ज्ञ, इनको भी कई विद्वान इनको संस्कृत में व्यंजन गिनते हैं, यानी ये 36 हो गए। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। हिंदी में 33 ही मानते हैं इनको। व्यंजन के 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त या यौगिक व्यंजन। सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण में जीव्या मुख के जो हमारे उच्चार स्थान है, जैसे कंठ, तालु आदि, किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। क से मैं तक 25 व्यंजन है, यानी इनकी संख्या 25 है, जो क से मैं तक है। नीचे लिख दिया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में इसमें जो हमारे 5 व्यंजन आते हैं, इसके आगे क, ख, ग, घ, अड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार इनकी संख्या 25 हो गई है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 हैं। ये 4 व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। अंत का मतलब होता है मध्य में, स्थ का मतलब होता है स्थित। इसका मतलब है कि ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना पूर्ण रूप से व्यंजन, ये दोनों के बीच में स्थित हैं। इनकी उत्पत्ति स्वरों के मेल से हुई है। यथा ई और ए से बनता है य, री और ए से बनता है र, री ए से ल, उ प्लस ए से व। यानी ये स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको अंतस्थ यानी बीच में स्थित माना जाता है। ये जो नियम है ये आगे संधि में भी काम आएगा अपने, कि य, र, ल, व यण संधि में काम आते हैं। इनकी उत्पत्ति याद रखनी है हमें। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। स, श, श, है, ये 4 व्यंजन हमारे ऊष्म हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव्या मुख के किसी भाग के साथ घर्षण करती है। घर्षण यानी जीभ उस भाग को स्पर्श करती है, रगड़ती है उसको, जिससे ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। अतः ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में देखो, हम अगर हमारे मुख के सामने हाथ रखकर उच्चारण करेंगे स है, तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। अब इसके बाद नंबर आता है संयुक्त या यौगिक व्यंजन। इसका नाम इसलिए है कि ये 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं। 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन यौगिक व्यंजन कहलाते हैं। यथा अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क और श से अक्षय, त और र से त्र, ज और य से ज्ञ, और स्र, स और र से। एक द भी होता है, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, मान लो विद्यालय लिखते हैं, इसमें ये द आता है, तो ये बनता है द और य के योग से, ये वाला द, जैसे विद्या, विद्यालय, इसमें द हो रही है। अब देखो ये स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, इसमें फिर भी कुछ बच जाता है, जैसे अयोगवाह। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह का मतलब स्वर तथा व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा 2 और चिन्ह हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। वो 2 चिन्ह कौन से हैं? ये हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो अयोगवाह क्या हो गया? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह ये है जो हम न और मैं के स्थान पर ऊपर, जैसे कंस लिखते हैं, वंश लिखते हैं। और विसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे 2 बिंदु, विसर्ग। तो अब है अनुस्वार, यह किसी स्वर के बाद न या मैं के स्थान पर आता है। इसका उच्चारण अलग अलग होता है, यानी कहीं पर इसका उच्चारण हम न करते हैं, कहीं पर मैं करते हैं। विसर्ग, इसका प्रयोग भी किसी स्वर के बाद होता है की ध्वनि, यानी जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख से है की ध्वनि निकलती है। यह प्राय शब्द के अंत में र तथा स के स्थान पर आता है। यथा जैसे नरः, साधु, रामः इत्यादि, यानी शब्द के अंत में, और जब इसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है हमारी है की। हमारे आज व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। अयोगवाह और विसर्ग, अनुस्वार
ये सभी में मैंने ऐड करके आपको बता दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब इस टॉपिक के बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी हम वर्णों को कैसे उच्चारित करते हैं और उसका नाम क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है।